दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पेडागॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी टीचिंग परीक्षा होती हैं टीचिंग संबंधित, उसमें पेडागॉजी की अहम भूमिका होती है। और कम से कम 10 या उससे अधिक 15 की संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ शब्द होते हैं और उसके भाव के अनुसार समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागॉजी। देखिए, इसको समझने के लिए देखिए, इसे सभी विषयों में पूछा जाता है। जैसे वो या तो बाल विकास में, फिर हिंदी में भी हिंदी शिक्षण रहता है, उसके बाद से गणित, उसके बाद से ईवीएस और उसके बाद से संस्कृत या अंग्रेजी। इन सभी विषयों में पेडागॉजी इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे प्राथमिक में यानी प्राइमरी में और दूसरी बात हो गई जूनियर यानी उच्च विद्यालय में। उच्च विद्यालय में इस दोनों में पेडागॉजी लगभग कुछ चीजें सेम होती हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग भी होती हैं। जैसे यहाँ पे हम ध्यान ये दिया जाता है कि हम किस लेवल का पेपर दे रहे हैं। यहाँ पे लेवल बहुत मायने रखता है, हम किस लेवल का पेपर दे रहे हैं। तो लेवल यदि वो प्राइमरी का है तो उसमें जो पेडागॉजी होता है उस लेवल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। यदि वो हम जूनियर का पेपर दे रहे हैं जूनियर के लिए, तो उसमें जो है बच्चों को उसमें जो पेडागॉजी होता है उससे संबंधित हम जो क्लास 6 से लेकर जो 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनके उम्र के अनुसार हम उस बातों को सोचते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यदि प्राइमरी के बच्चे हैं तो इनको हम व्याख्यान विधि द्वारा नहीं पढ़ा सकते। इनको व्याख्यान विधि द्वारा व्याख्यान देकर हम नहीं पढ़ा सकते। यानी कहने का मतलब कि हम लेक्चर द्वारा नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, ठीक। उसके बाद से इसमें हम व्यवसायिक परक शिक्षा नहीं दे सकते। हैं। तो इस तरह कुछ चीजें जो होती हैं जो लेवल के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस बात को हमको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हम किस लेवल का पेपर दे रहे हैं, प्राथमिक का पेपर है कि जूनियर का पेपर है, ठीक। उसके बाद से लेवल डिसाइड करेगा। दूसरी बात, उस पेडागॉजी में जब जिस लेवल का हम दे रहे हैं उस उम्र के बच्चों की एज क्या है, उस उम्र में बच्चों की एज क्या है और उस एज के अनुसार हम पेडागॉजी के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक। उस उम्र के अनुसार जिस उम्र में जो बालक रहता है उस उम्र के मद्देनजर ध्यान में रख के हम हल करते हैं। तो देखिए,
कॉमन जो एज होता है, कॉमन एज, ये 6 से, ये जब बालक विद्यालय जाता है 3 से लेकर और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक यहाँ जन्म से ले सकते हैं, क्योंकि हम बालक का सबसे पहले उसका समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, तो परिवार से होता है। तो यानी जन्म से हम मान सकते हैं, जन्म से 18 वर्ष का जो एज होता है, इस एज को हम ध्यान में रख के ही पेडागॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से, कुछ देखिए इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं और इन शब्दों के माध्यम से ही इस सभी विषयों में, इन शब्दों के माध्यम से ऐसे प्रश्न जो पेपर में दिए रहते हैं उनके भाव को समझ लेते हैं और उसे हम सॉल्व करते हैं। तो वो शब्द किस प्रकार हैं सभी विषय में, उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागॉजी के अंतर्गत पॉजिटिव वर्ड, जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक से भाव देता है, और दूसरा हम जो है निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड यानी जो क्या भाव देता है, तो नकारात्मक भाव देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले पेडागॉजी के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है और कौन सा निगेटिव वर्ड। यानी ये जो जो प्रश्न दिया रहेगा इसके अंतर्गत उसके सेंस, उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, इस प्रश्न का उस भाव के अनुसार हम समझेंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। आखिर पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक शब्द है या नकारात्मक भाव दे रहा है। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ईवीएस के। देखिए तो ईवीएस के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड की। उसके बाद से देखिए इसमें सबसे पहला है, जैसे मान लीजिए चर्चा शब्द आ गया, फिर अवसर देना। यदि ऐसे शब्द आपके प्रश्न में मिलते हैं तो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाए, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी ये नहीं कि शब्द देखकर हम ट्रिक लगा दें। ये शब्द देखकर हम ट्रिक लगा दें सही ऑप्शन का, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे शब्द जो है ये पॉजिटिव वर्ड है जो सकारात्मक भाव देते हैं। ठीक, तो चर्चा, अवसर देना। फिर हम बात कर सकते हैं कारण का पता लगाना। ये ईवीएस के लिए है, कारण का पता लगाना। ये तीसरा है प्रोत्साहन, सम्मान, लगाव, फिर उसके बाद से सृजनात्मकता, उसके बाद से 5वें नंबर पर हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित। ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ये नहीं कि शिक्षक केंद्रित हो। दूसरा 6वां नंबर है
कि त्रुटियां अधिगम की हिस्सा होती हैं, यानी बालक जितना त्रुटि करेगा उतना ही सीखेगा। तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद से 7वां करके सीखना। 8वां में हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ना। उसके बाद से 9वां कर सकते हैं समावेशी शिक्षा। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको, आप जब प्रश्नों को पढ़ेंगे पेडागॉजी के, तो ये सकारात्मक भाव यानी पॉजिटिव सेंस उत्पन्न करेंगे, जिससे आपको प्रश्न हल करने में सुविधा उत्पन्न होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं चर्चा अवसर देना, कारण का पता लगाना, प्रोत्साहन, सम्मान, लगाव, सृजनात्मक, बाल केंद्रित, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, करके सीखना, दैनिक जीवन से जोड़ना, कोई भी चीज व्यवहारिक जीवन से जोड़ के सीख लें। उसके बाद से समावेशी शिक्षा। उसके बाद से फिर हम देखते हैं ईबीएस के अंतर्गत भी हम देखते हैं चौथा 11वां पॉइंट, प्रकृति से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं वो ईबीएस में महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद से 12वां नंबर हम देखेंगे दत्त कार्य है, जो अधिगम का विचार। उसके बाद से 13 नंबर पर अपने विषय वस्तु में व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि सीमित होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, जितना विस्तार पूर्वक समझ सके या कर सके। उसके बाद से प्रोत्साहन, अभी आपको बताए थे कि प्रोत्साहन भी सम्मिलित है। उसके बाद से 14वां पॉइंट हम देखेंगे कि हस्तपरक अनुभव या गतिविधि कह सकते हैं, यानी हाथों के माध्यम से हम अपने जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद से 15 नंबर पे हम देखेंगे कि वास्तविक अनुभव प्रदान विधि। उसके बाद से 16 नंबर पे प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक परिवेश में। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्र क्रियाशील होना चाहिए, छात्र का क्रियाशील होना। उसके बाद से 18वां पॉइंट है पर्यावरण व प्रकृति के सुरक्षा का भाव, यानी कोई नुकसान न पहुंचे, पर्यावरण और सुरक्षा, पर्यावरण और प्रकृति के सुरक्षा का भाव। फिर 19 जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इसका भी उपयोग हम करते हैं,
तो अपने पठन पाठन में ये भी पॉजिटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। 20वां हम देख सकते हैं कि विविधता का सम्मान करेंगे। देखिए इतनी बातें महत्वपूर्ण है, और भी इससे संबंधित बातें, ये सब जितने भी वर्ड हैं ये परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके प्रश्नों में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि प्रकृति से संबंधित दत्तकार, अधिगम का विचार, व्यापकता होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, प्रोत्साहन यदि मिलेगा, अच्छे कार्य करता है तो लड़के को प्रोत्साहन देना चाहिए। हस्तपरक अनुभव, हस्त हाथों के माध्यम से जितना भी वो अपने करके सीख सकता है उसको खुली छूट होनी चाहिए। वास्तविक अनुभव उसको मिलना चाहिए। उसका बाद से छात्र क्रियाशील होना चाहिए। पर्यावरण और जो भी नेचुरल चीजें हैं उन उसके प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए बालक में। ये ना कि कोई नेचुरल चीजें हो या ऐसी चीजें हो जिसके लिए तोड़ फोड़ चालू हो जाए। उसके बाद से श्रव्य सामग्री भी क्या आता है, पॉजिटिव वर्ड में आता है। उसके बाद से विविधता का सम्मान, यानी भारत में बहुभाषी लोग रहते हैं तो उस भाषा की वजह से उसको उसका तिरस्कार नहीं करना है, तो उसका सम्मान करना, बल्कि उसका सम्मान करना है। इस प्रकार जो वर्ड है, चाहे कोई संस्कृति हो गई, सभ्यता हो गई, उसका तिरस्कार नहीं करना है। तो ये सब संबंधित ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद हम देख लेते हैं 21 नंबर, तो प्रकृति की खोज। फिर बात करेंगे हम 22 नंबर पे, तो एकीकृत शिक्षा। उसके बाद से 23 नंबर पर खोजने का अवसर। खोजने का अवसर, खोजने व सीखने का भी साथ साथ हो जाएगा। खोजने का व सीखने का अवसर बालक को मिलना चाहिए। उसके बाद से 24 नंबर पे हम बात करेंगे कि भ्रमण विधि व अवलोकन विधि इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भ्रमण विधि व अवलोकन विधि जो है ईबीएस में, इन्वायरमेंटल साइंस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे जानकारी एकत्र करना, यानी विषय वस्तु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी रखना। पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद से सक्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम अनुभव प्राप्त करना। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं जिज्ञासा उत्पन्न करना, बालक जिज्ञासु होना चाहिए। उनतीस नंबर पे हम क्षेत्र भ्रमण, और क्षेत्र भ्रमण के बाद होता है शैक्षिक भ्रमण। और 30 नंबर पे हम कह सकते हैं कि मान चित्रांकन और दिशा का ज्ञान।
दिशा का ज्ञान, ज्ञान की सापेक्ष स्थिति के बारे में हम बात करें तो ये सब जो है सेंटेंस जो है, ये शब्द जो है, जो ये वाक्यांश है, ये जिससे प्रकृति की खोज है, नेचुरल, फिर उसके बाद से खोजने का व सीखने का अवसर, भ्रमण विधि और अवलोकन विधि, जानकारी एकत्र करना, पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना, उसके बाद से जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिज्ञासा, उसके बाद से क्षेत्र भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, मानचित्रांकन, यानी कोई चीज देखे तो उसे अपने मैप पे हम चित्रांकन कर लें। ऐसी सब बातें जो होती हैं, ये वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। और इसके बाद हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो होता है बालक के लिए एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे फिर कहेंगे इंद्रियों का उपयोग, फिर 33 नंबर हम कह सकते हैं संसाधन के रूप में, उसके बाद से समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा या शिक्षा हम कह सकते हैं। 35 नंबर हम देखेंगे कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयोग, उसके बाद से प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान, यानी बच्चे चाहे जिस भी विचारधारा से अपनी बात कहते हैं, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए। उसके बाद से 38 नंबर पे हम कहेंगे कि सहभागिता, वो परस्पर सहयोग का भाव होना चाहिए। उसके बाद से न्याय समानता, सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, न्याय समानता। उसके बाद से ये जो डिस्कवरी है, खोज या प्रयोग, फिर उसके बाद से हम बात कर लेंगे 40 नंबर गतिविधि, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम। उसके बाद 41 नंबर पे हम बात करेंगे तो बाल का सर्वांगीण विकास, और उसके बाद से 42 नंबर पे हम बात करेंगे तो वास्तविक व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता।
तथा हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक, यहाँ पे लिख सकते हैं वास्तविक व दैनिक जीवन से जोड़ना। ये देखिए हमने 40-42 वाक्यांश लिखे हैं, यानी वाक्य का एक छोटा रूप। ये सब बातें जो है आपको मिले यदि प्रश्न में, प्रश्न पढ़ते समय, तो प्रश्न हमारा क्या भाव देगा, पॉजिटिव वर्ड का भाव ये शब्द है, और ये हमारा ये प्रश्न जो है सकारात्मक भाव देगा। तो उसके आधार पर हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो जो बच्चे के रिकॉर्ड रखा जाता है, वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जोड़ के उसको अपडेट रहना पड़ेगा। फिर इंद्रियों का उपयोग करे बालक, इस प्रकार का शिक्षा देना है। संसाधन के रूप में समावेशी शिक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयोग होना चाहिए। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधि होनी चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान होना चाहिए। उसके बाद से सहभागिता तथा परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए। न्याय समानता का भाव होना चाहिए सबके अंदर। प्रयोग होना चाहिए, जो भी कुछ हम पढ़े थ्योरी के रूप में उसको प्रैक्टिकली तौर पे सीखे हम। उसके बाद से गतिविधि आधारित अर्थपूर्ण अधिगम, बालक का सर्वांगीण विकास और व्यवहारिक कुशलता के बारे में भी जो शब्द हैं ये पॉजिटिव वर्ड के हैं, ठीक ना। इसके बाद से हम देख लेते हैं निगेटिव वर्ड। तो निगेटिव वर्ड के बारे में हम देखेंगे। देखिए बात कर लें हम निगेटिव वर्ड के बारे में। केवल या मात्र ही। उसके बाद से केवल, मात्र, या उसके बाद सिर्फ ही। ये सब निगेटिव भाव के हैं, शब्द हैं। अब उसके बाद से हम बात करेंगे दंड देना या डांटना। दंड देना, डांटना, ये सब निगेटिव वर्ड है। उसके बाद से भेदभाव, हतोत्साहित, हतोत्साहित, उसके बाद से यहाँ पे हम कह सकते हैं कठोर सजा, बोझ। उसके बाद से चौथा नंबर पे हम कहेंगे रटाना, कंठस्थ कराना, याद कराना। उसके बाद से व्याकरण, ये हिंदी में आएगा तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। व्याकरण शब्द भी हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए है। तो ये सब निगेटिव वर्ड है। 5वां नंबर पे हम बात करेंगे तो उच्च कक्षाओं के लिए हमने पहले बताया जब प्राइमरी का पेपर हम हल कर रहे हैं तो उस समय जूनियर के बच्चों के हिसाब से पेडागोजी नहीं सॉल्व करना है। उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी करना।
उसके बाद से फिर आएगा शब्द निष्क्रिय न होना। फिर अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, ये भी निगेटिव वर्ड है, सीमित। उसके बाद से शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, या हम कह सकते हैं पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से उच्च शिक्षा, प्राइमरी के लिए उच्च शिक्षा संबंधी शब्द क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद से हम ये कहेंगे ग्रेडिंग, अंक या रैंकिंग वाला जो अंक है, ये भी क्या है, रैंक जो शब्द आएगा ये कैसा शब्द है, निगेटिव वर्ड है। उसके बाद से 9वां पॉइंट पे हम देखेंगे लैंगिक असमानता। और उसके बाद से 10वें नंबर पे हम बात करेंगे क्या चीज, व्याख्यान देना या व्याख्या करना। उसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग करना, वैज्ञानिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना। फिर 12वें नंबर पर हम बात कर लेंगे कि व्यवसायिक बनाने हेतु शिक्षा। ये प्राइमरी के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। केवल मात्र ही सिर्फ ये दंड देना, डांटना, कठोर सजा, बोझ, भेदभाव, हतोत्साहित, रटना, रटाना, कंठस्थ कराना, ये सब जो भी वर्ड है, निष्क्रिय न होना, ये सब नेगेटिव वर्ड के प्रतीक हैं। तो इस सब शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएगा, पकड़ में। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बात हम करेंगे 13 नंबर पे कि बच्चों द्वारा कम गलतियां, ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड में आ जाएगा, क्योंकि बच्चा जितना गलती करेगा उतना सीखेगा। गलतियां। उसके बाद से 14 नंबर पे हम बात करेंगे कि बच्चों की त्रुटियों का महत्व न देना। उसके बाद से 15 नंबर पे है कि बच्चों के विचार व उसके मातृभाषा को अस्वीकार करना, अस्वीकार नहीं करना, उसको अस्वीकार करना, उसका उपहास उड़ाना, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद से कुछ और नेगेटिव वर्ड उसे भी हम देख लेते हैं।
जैसे हमें शब्दावली याद करना, कोई भी शब्दावली याद करना है। सत्रह नंबर पे बात करेंगे हम परीक्षा का आयोजन करना। अठारह नंबर पे हम बात कर लें तो श्यामपट चार्ट पर बनाना, जो चित्र बनाना। उसके बाद से 19 नंबर है व्याख्यान देकर या भाषण देकर देना, या भाषण देना या व्याख्यान देना। उसके बाद से 20वां नंबर पे हम बात करेंगे कि ध्यान आकर्षित करना। बीसवां नंबर पे हम बात करेंगे अनुशासन को अभ्यास का गृह कार्य। अभ्यास कार्य तथा गृह कार्य। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि नियंत्रित करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। उसके बाद से 22 नंबर पर हम बात करेंगे कि अनुशासन बनाए रखना। उसके बाद हम देखिए इतनी बातें ये सब है जो हमने लिखवा रखा हूँ, ये सब बातें परीक्षा में दी जा चुकी हैं और इन सब बातों को हम ध्यान में जब रखेंगे तो प्रश्नों को आसानी से हम समझ सकेंगे। जैसे बच्चों द्वारा कम गलती, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। क्यों? कि बच्चे जितना अधिक गलती करेंगे उतना अधिक सीखेंगे। बच्चों के त्रुटियों को महत्व न देना, जब महत्व न देना तो क्या हो जाएगा, ये काम खराब हो जाएगा। क्योंकि बालक को अब इसके लिए दंड देंगे तो फिर निगेटिव सेंस में आ जाएगा। बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो उसके त्रुटि को भी महत्व देना है, उसके त्रुटि को भी बताना है कि जैसे हम बना रहे हैं तो ये यदि ऐसे न बना पाता है सही से, तो यदि गलत तरीके से बना रहा है फिर भी उसको शाबाशी देना है। और दूसरे काम ये ध्यान देना है कि उसको उसका सुधार रूप प्रस्तुत करना है, उसके धीरे धीरे उसके परिवर्तन के बारे में उसे बताना है। ठीक ना? तो ये कहने का मतलब ये है कि बालक गलती भी करता है फिर भी उसको महत्व देना है। ठीक ना? तो 22 नंबर यहाँ हो गया। कुछ और पॉइंट है निगेटिव वर्ड में, उसे भी देख लेते हैं। तो छात्रों को संवेदनशील बनाना। उसके बाद से 24 पे हम बात करेंगे कि कुछ पक्षों पे ध्यान देना। उसके बाद लैंगिक समानता, जो अभी हम पीछे लिखवा चुके हैं, लैंगिक समानता। और उसके बाद से 26 नंबर कि शिक्षक केंद्रित तथा पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये सब निगेटिव वर्ड है।
देखिए ये ईवीएस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्दावली थी, शब्द थे, वाक्यांश थे, इसको हमने देखा। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत या बाल विकास, यहाँ पे बाल विकास के अंतर्गत पॉजिटिव वर्ड, हम देखिए यदि इसमें पॉजिटिव वर्ड में क्या क्या दिया हो, आत्मकेंद्रित भावना, आत्मकेंद्रित वार्ता, उसके बाद से सक्रिय, फिर अन्वेषण यानी खोज की भावना। उसके बाद से तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। उसके बाद से चौथे नंबर पे हम कहेंगे कि इसको हटाइए। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे खोज करने वाला। उसके बाद से पांचवें नंबर पे हम बात कर लें तो नैतिक तर्कणा, और उसके बाद से छठवें नंबर पे वैयक्तिक वार्ता। उसके बाद से सातवें नंबर पर सामाजिक, ऐसे ऐसे कर सकते हैं समाज परस्पर अंतर क्रिया। आठवें नंबर पे हम बात कहेंगे कि सामाजिक योगदान और सामाजिक कार्य। उसके बाद से नौवें नंबर पर हम बात करेंगे कि निरंतर सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बहुआयामी समुच्चय, बहुआयामी समुच्चय। उसके बाद से हम बात कर लेंगे 11वां पॉइंट में कि समूह की बात कर लेंगे। समूह में बालक बहुत कुछ सीखता है। 12वां नंबर बात करेंगे तो सन्निहित और संबंधित जो शब्द हैं,
सक्रिय और सहभागिता, उसके बाद से हम 13 नंबर के बाद हम बात करेंगे इधर। देखिए ये भी जो बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, जैसे आत्म केंद्रित वार्ता, सक्रिय अन्वेषण, ज्ञान का निर्माण, खोज करने वाला। उसके बाद से समाज से परस्पर अंतरक्रिया करके बालक बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद से समूह में रह के भी बालक सीखता है, सक्रिय, सहभागिता, ये सब जितने भी वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद से हम बात करेंगे निगेटिव। देखिए अभी कुछ और शब्द हैं पॉजिटिव के, कि बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित के बाद हम देख लेंगे कि समावेशी शिक्षा या कक्ष। उसके बाद से क्रियाशीलता, या क्रियाशीलता शब्द मिल जाए, अवसर मिल जाए, और सिर्फ और विविधता का समान हमने बताया है, इसमें भी विविधता का समान मिल जाए तो वो शब्द पॉजिटिव है। और उसके बाद से 17 नंबर पे हम बात करेंगे तो वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता। उसके बाद से 18वां पॉइंट की बात करेंगे तो सहारा, देना। उसके बाद से बात करेंगे पान या ढांचा। उसके बाद से निगेटिव वर्ड की हम बात करेंगे। देखिए निगेटिव वर्ड की हम बात कर लें तो इतनी बातें जो है पॉजिटिव वर्ड से संबंधित हैं। बाल केंद्रित, समावेशी शिक्षा, एकच, क्रियाशीलता, अवसर, विविधता का समान, वैयक्तिक विभिन्नता, सहारा देना, पाठ या ढांचा, ये सब बातें क्या है पॉजिटिव वर्ड की हैं। अब इसके बाद हम निगेटिव वर्ड की बात करेंगे। इसमें इसमें भी क्या शब्द हैं, इसमें देखिए इसमें भी हतोत्साहित शब्द आपको मिले, दंड देना, दबाव, केवल, ही, भी, आदि शब्द मिले। तो ये क्या होते हैं, ये निगेटिव शब्द हैं। उसके बाद से शिक्षक, शिक्षक का कठोर रवैया, शिक्षक का कठोर रवैया। उसके बाद से हम बात कर लेंगे, इसमें भी है क्या करना, कंठस्थ करना, याद करना। उसके बाद से चौथे नंबर पे हम बात कर लेंगे भेदभाव, ग्रेड रैंकिंग, ग्रेड रैंकिंग, ये सब निगेटिव वर्ड है, ठीक, जो हम प्रीवियस में बता चुके हैं। उसके बाद से कठोर अनुशासन, उसके बाद से निष्क्रिय न होना,
7वें नंबर पे हम बात करेंगे तो तुलना करना। ये तुलना करना भी क्या है, तो निगेटिव वर्ड है। उसके बाद से 8वां हम बताए थे अनुशासन रखना। अनुशासन रखना, अनुशासन यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये व्यवसायिक शिक्षा। और उसके बाद से एक समान, अत्यधिक, अत्यधिक ये शब्द निगेटिव है। तो देखिए बाल विकास के अंतर्गत ये निगेटिव वर्ड थे, फिर हमने पॉजिटिव वर्ड को देख लिया कि हतोत्साही देना, दबाव, केवल शिक्षा का कठोर रवैया, कंठस्थ, याद करना, भेदभाव, ग्रेड रैंकिंग, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय न होना, तुलना करना, व्यवसाय के सब निगेटिव वर्ड है। तो इस प्रकार ईवीएस और बाल विकास के जो टैग वर्ड है जिनसे हम आसानी पूर्वक परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे देखते देखते। तो इस प्रकार के शब्दों को समझना अत्यंत जरूरी है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।